लो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो एपिसोड के फर्स्ट में ही हम देखते हैं कि हमारा केसार गुस्से से सिर्फ इतनी सी बात सुनकर निकल पड़ता है और सीधा जाकर कसीनो के दरवाजे को ही खटखटाता है। और वहां पर पहुंचकर सब तरफ हफड़ा दफड़ी मच जाती है कि ये कौन अचानक से आ गया। और सबकी निगाह टिकी हुई होती है कि केसार ब्रोनपट यहाँ पर अचानक ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हमारे हीरो को तो किसी की नहीं पड़ी होती, वो तो इधर उधर देख रहे होते हैं कि एडिबल कहाँ पर है और ये सब क्या बोला गया है, मुझे किस तरीके से सारा सफाया हो रहा है और ये क्यों बोला गया कि वो नंगी, मतलब इसका क्या मीनिंग हो सकता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। वो इधर उधर देख रहा होता है और एकदम से उसकी नजर हम सामने पड़ती है। यहाँ पर मैडम जी चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से कैसे आ सकते हो केसार, तुम्हें सोच समझकर अंदर एंटर करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ हम गेम खेल रहे हैं। और एकदम से उसकी इस बात को सुनकर केसार सामने की ओर देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पर सामने एडिबल बिल्कुल सही सलामत बैठी थी और वो सोच रहा था कि इसकी आंखों में ना ही कोई पानी है और ना ही कोई ऐसा दिखावा कि मतलब कपड़े भी ठीक हैं, तो फिर ये सब मुझे क्यों बोला गया। और उल्टा इसके चेहरे से तो ये लग रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमेशा की तरह ये मुझे देखकर फिर से आज चिड़ी हुई है। हाँ, तो फिर जो मुझे सुनने में आया वो क्या था, लगता है मैं बेकार में ही यहाँ पर आया हूँ। और ये सोचकर वो एक गहरी लंबी सांस लेता है पहले तो, क्योंकि अब तक वो परेशान हुआ पड़ा था कि न जाने यहाँ पर उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है। और खुद को संभालते हुए कहता है कि शुक्र है यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है। और तभी पीछे से लुजेरिया आती है और कहती है कि ड्यून ब्रोकपाल, बहुत देर के बाद मिले हैं, कैसे हैं आप। ओह, लगता है आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ना, लेडी एडिबल ने सारा का सारी चीजें दांव पर लगा दी है। उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ग्लोकन का, वो भी अपने दांव पर लगा के रखा हुआ है। यहाँ तक कि ब्राउन पार्ट की जो पेंशन है वो भी दांव पर लगाई हुई है। 30 ईयर की जितनी भी अर्निंग है सारे के सारे, और मिलियंस ऑफ गोल्ड भी सारे के सारे दांव पर लगा रखे हैं। मतलब कि ये वाली चाल तो बहुत ही ज्यादा मजेदार जाने वाली है। और ये सब कुछ सुनकर केसार तो उस महफिल को देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे सिर्फ जमा होकर एडिबल और गिनोबल के इस मैच को ही देख रहे थे। यहाँ पर सब जानते थे कि गिनोबल ही जीतने वाली है, मतलब कि जो कुछ भी दांव पर लगा है वो ना चाहते हुए भी सब कुछ गिनोबल के पास ही चला जाएगा, क्योंकि एडिबल तो पहले ही 2-4 ताश में हार चुकी थी बाजियां। और ये देखकर बिल्कुल भी केसार को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या है। और तभी वो सोचने लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ ही दिन पहले तो मुझसे मेरी बहन ने मांगी थी ना, कि मेरे भाई मैं आपसे कोई चीज मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे वो दोगे। और वो पूरा का पूरा लेटर लिखकर भेजती है कि कैसे उसे अपने नाम पर कुछ पैसे चाहिए और फिर किस तरीके से उसे शिप भी चाहिए, जो वो हमेशा उसकी बात करता रहता है, और एक हाउस जो ब्राउन पार्ट का है, और यहाँ तक कि जो ब्राउन पार्ट की मिलने वाली पेंशन भी है, क्या वो टेम्परेरी तौर पर पेपरों के नाम पर वो उसे दे सकता है। और उस वक्त उसे ये सारी चीजें पढ़कर लगा कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। इसलिए एडिबल को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी और जितनी हेल्प चाहिए थी उतनी हमारे हीरो ने उसे कर दी। और इस वक्त वो यही सोच रहा था कि मुझे लग रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ पर आकर तो लग रहा है दिमाग खराब हो चुका है सबका। और फिर ये बोलते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है और कहता है कि सच कहूँ तो डचेस गिनोबल, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। आपको हमारी लेडी को सोसाइटी के नए तौर तरीके दिखाने चाहिए थे, मगर आप तो यहाँ पर एक लालची औरत की तरह उसके पैसे के पीछे ही पड़ गई हैं। हाँ, ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। केसार का ये एटीट्यूड और उसका ये बना हुआ चेहरा देखकर कहीं ना कहीं गिनोबल के भी 12 बज जाते हैं। और फिर वो कहती है कि लेडी एडिबल ने खुद कहा है कि उनकी पेंशन उनके हक में है और वो सारी चीजें अपनी मर्जी से दांव पर लगा रही हैं, तो क्या अब आप अपनी इस बात से मुकरना चाहते हैं। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि फिक्र मत कीजिए, जो चीज दांव पे लग चुकी है मैं उससे पीछे नहीं हट रहा,
बस मैं तो ये सोच रहा था कि अगर खेल चल ही रहा है, अगर इजाज़त हो तो क्या मैं आपके साथ इस गेम को ज्वाइन कर सकता हूँ। और ये बात सुन के ग्लोबल उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगती है और सोचने लगती है कि क्या ये चाहता है कि सारी की सिचुएशन पलट जाए। हाँ, मगर ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि केसार का लक और वो भी गैम्बलिंग में सबको पता है कितना बुरा है। कुछ भी कर ले ये मुझसे नहीं जीत सकता, और वैसे भी अब पूरी गेम की सेटिंग हो चुकी है। और फिर वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और तभी हमारे हीरो कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्लोबल सोचने लगती है नींबू की तरह जैसे तुम्हारी बहन को निचोड़ा है वैसे ही तुम्हें भी निचोड़ दूंगी। और हीरो बैठते हुए कहते हैं कि तो तुम्हें कार्ड्स की गेम पसंद है। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है मगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमारे हीरो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पेंशन इसलिए नहीं दी थी। और फिर वो कहती है कि ये सारा मेरा काम है ना, अगर मदद करनी थी तो पैसे दे देते ना मुझे, तुम्हें पता है तुम्हारा लक बिल्कुल अच्छा नहीं कार्ड्स में। और ये बातें सुनकर वो कहता है क्या बोल रही हो तुम, हाँ हद है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। और वो कहती है हाँ बिल्कुल ठिकाने पर है। और फिर वो सोचने लगती है कि केसार को यहाँ पर आकर सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों करने की जरूरत थी, मैंने सब कुछ तो सेट कर दिया था ना। और फिर वो अपने भाई को देखकर कहती है अगर तुम्हें ये ताश के पत्ते खेलने हैं तो तुम्हें मेरी मर्जी से चलना होगा। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो की एक्टिंग शुरू हो जाती है और वो कहते हैं आहा यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। और वो अपने बटन खोलने लगते हैं शर्ट के, जिसे देखकर सारी की सारी लड़कियों की अटेंशन उसकी ओर आ जाती है और सब कहती है वो कितना हॉट लग रहा है। और तभी फिर हमारे हीरो बड़े स्टाइल से कोट उतारते हुए कहते हैं कि क्या कोई मेरा कोट पकड़ेगा। और तभी वहाँ से पीछे से एक लड़की आकर कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं ग्रेस, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद करती हूँ। मगर बेचारी मदद के लिए आगे आती तो लुसेरिया तो उसे आंखें दिखा रही थी, मगर फिर भी वो उसकी बात सुनकर आ ही जाती है। और तभी हमारे हीरो स्टाइल से कहते हैं और हाँ एक अच्छी वाली विस्की भी लेकर आना मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर अब विस्की की जरूरत पड़ेगी। और तभी फिर हम देखते हैं कि आखिरकार हमारा हीरो ये सब कर क्यों रहा होता है, क्योंकि जब हीरो हमारी हीरोइन को देखता है तो वो यही कह रही होती है कि अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो सिर्फ इतना सा करना कि ये जो आसपास लोग बैठे हैं इनका ध्यान अपनी तरफ खींचो। और फिर हमारे हीरो सोचने लगते हैं ये छोटी सी शू शाइनर ब्रॉड पार्ट के फैमिली के हेड को ऑर्डर दे रही है। हाँ कोई बात नहीं, आखिर देखूं तो सही इसने प्लान क्या कर रखा है, इसलिए मुझे इसका साथ देना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन तो अपने ध्यान से ताश के पत्तों को पकड़कर उन्हें शफल करने लगती है और वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रही होती है, क्योंकि नए बंदे का तो ये काम ही नहीं है। जिस तरीके से वो अच्छे से हर एक ताश के पत्ते को शफल कर रही थी मानो वो इन सब में पहले से निकली हुई हो। और फिर हम देखते हैं वो पुरानी यादों को याद करने लगती है जब वो गिलमोरा में थी और उसकी फ्रेंड आकर उसे कहती है कि सच में ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इसमें अच्छी बिल्कुल नहीं होती हूँ। और डेले बीबी तुम इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे सीख गई हो, हाँ तुम तो वहाँ पे कैसीनो में काम भी नहीं करती। और तभी हमारी हीरोइन पत्ता पकड़कर कहती है वो इसलिए कैलिसिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है हर किसी चीज की नहीं। मगर तुम्हें तो कैसीनो में काम नहीं करना ना, फिर तुम ये क्यों सीख रही हो। अरे कोई स्किल सीखने के लिए ही काम करना जरूरी है क्या पता किसी दिन ये काम मेरे काम आ जाए। और एक दिन वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहती है डेले बीबी देखो आज मैं कितने सारे पैसे जीत कर आई हूँ, तुम्हें पता है आज मैंने वहाँ पर किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और थोड़ी सी चीटिंग हमने भी की और इसकी वजह से मुझे मेरे काम पर मुझे आज बोनस मिला है और सच में आज हम मिलकर मीट खाएंगे। दोनों की दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं। और फिर वो कहती है कि ये देखो पैसे ज्यादा है फिर मत कहना कम है। और हमारी हीरोइन भी देखकर खुश होती है कि क्या सच में, मगर तुमने ये सब कुछ किया कैसे, क्या तुमने वहाँ पर सच में कोई चीटिंग की। और फिर वो हंसते हुए कहती है अरे यार
इन नोबल्स को तो हमारी छोटी मोटी चीज़ें समझ में नहीं आती, इनके सर के ऊपर से निकल जाती है। और ये सारी बातें याद करते हुए हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे आज भी वो दिन बहुत ही अच्छे से याद है जब वो वक्त अपनी उस दोस्त के साथ गुजारा करती थी और वो किसानों की हर एक बात उसे आकर बताती थी और वो हर एक चाल उससे सीखा करती थी। और इस वक्त वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका था और हमारी एडिबल ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर उसे ये सब कुछ एक दिन यूज़ करना होगा। मगर सच में वो अपने ताश के पत्तों को बहुत ही ध्यान से संभल कर पूरे तरीके से सजा रही थी ताकि किसी को कोई भी शक ना हो। और इधर हमारे हीरो सबका ध्यान बांटने में बिल्कुल माहिर थे। सब तो बस यही देख रहे थे कि केसार कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे अच्छे से अपनी वाइन पी रहा है, कैसे एंजॉय कर रहा है। उस किसी का भी ध्यान इस वक्त इस बात पे था ही नहीं कि हमारी एडिबल अच्छे से पत्ते शफल कर रही है या नहीं, और पत्ते वो जो सबको दे रही है वो कौन से दे रही है। मगर वो तो बिल्कुल ध्यान के साथ इस वक्त अपनी चाल चलती है और फिर मन ही मन में ये सोचती है कि तुम लोगों को पता नहीं है तुम लोगों ने किससे पंगा लिया है। आज तुम्हें गिमोरा का असली चेहरा मैं दिखाऊंगी। और हमारी हीरोइन यही सोचकर पत्तों को सामने फेंक देती है। सारे के सारे अपने पत्तों को उठाकर यही सोच रहे होते हैं कि क्या बात है, पत्ते बड़े बढ़िया आए हैं, भले ही वो हमारे केसार हो या हमारी गिनोबल। सबकी निगाह इस वक्त टिकी हुई थी उन लोगों के ऊपर कि आखिर ये बाजी कौन जीतने वाला है। और लुजेरिया भी बड़ी बेताब थी और हमारी हीरोइन वहाँ टेबल पर खड़ी यही सोच रही थी कि तुम लोगों को तो पता भी नहीं है तुम लोगों ने आज पंगा किसके साथ लिया है। और हम भी जानते हैं कि ये पंगा कोई आम पंगा नहीं है, क्योंकि उन्होंने गिमोरा की लड़की को छेड़ा था। हाँ, आखिरकार जिसको वो चूना लगाना चाहते थे वो अपना असली रूप अब इन सबको दिखाने पर उतर आई थी। दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि उसकी इंसल्ट ही बहुत हो चुकी थी और आज उन सब चीज़ों का बदला तो बनता था। इसलिए सब के सब अपने पत्तों को देखकर यही सोच रहे थे कि बाजी तो हमारे हाथ में है। मगर जैसे पलक झपकते ही बाजी पलट नहीं जाती। गिनोबल यही सोच रही होती है कि ये सब क्या हो गया। मेरे पास 2 किंग हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं सेकंड टर्म में, मगर इसके सामने ये 2 ए कहाँ से आ गए, वो भी केसार के पास। ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सारे पत्ते नीचे देखकर हमारी हीरोइन कहती है तो फिर दांव पर क्या क्या लगा था। 100 मिलियन गोल्ड, अगर मैं सही तरीके से सोच रही हूँ तो यही था ना। और ये सारी बात हमारी हीरोइन के मुंह से सुन के सब एकदम से सुन्न हो जाते हैं कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। केसार जीत गया।